देखो तुम सब बार बार पूछते रहते हो कि यार भैया मेरा एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, बट क्या मैं आईआईटी दिल्ली में स्टे कर पाऊंगा? उसकी फीस इतनी ज़्यादा होती है। आईआईटीज एनआईटीज की फीस तुमने सुना होगा कि आईआईटीज की जो फीस होती है वो 15 लाख रुपए जाती है, एंड जो एनआईटीज की फीस होती है वो 8 से 10 लाख रुपए जाती है। तो क्या भैया मैं वहाँ पर स्टे कर सकता हूँ अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं? एंड ये डाउट ना मेरे को भी उस टाइम पे आता था कि यार मैं एग्जाम तो निकाल लूंगा शायद, बट अगर उसके बाद मैं एग्जाम निकाल भी लिया तो मैं फीस कैसे भरूंगा? मुझे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मैंने लोन ले भी लिया तो क्या मैं उसे चुका पाऊंगा बाद में? हमें फीस की इस टाइम पे इतनी टेंशन हो रही होती है कि यार हम लोग जो हमारा एग्जाम का टाइम होता है वो भी हम फीस के बारे में सोच सोच के खराब कर लेते हैं, एंड हमारा वो एग्जाम के लिए ही खराब हो जाता है फिर। एंड तुम्हें आईआईटी दिल्ली की फीस के बारे में कोई भी आईआईटीएंस के अलावा नहीं बता सकता है, क्योंकि वो जी रहा है वो चीज़। उसे पता है कि मेरी कितनी फीस लगनी है, कौन सा वेवर मुझे मिलेगा, कितनी स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी। इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, सभी कैटेगरी के लिए सभी स्कॉलरशिप्स बताऊंगा क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है एंड तुम्हारी फीस लग रही है तो तुम्हें लोन कैसे लेना है वो भी बताऊंगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी भी डिटेल तुम्हें दे दूंगा। बस तुम लास्ट में वीडियो तक बने रहना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लो एंड मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। उस पर मैं तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ। अगर तुम कोई डाउट पूछ रहे हो तो मैं उसका आंसर तुम्हें दे देता हूँ। और तुम में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा लाइव पर जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं भैया मेंटरशिप बना दो। मैं उनके लिए मेंटरशिप नहीं बना रहा हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को वही चीज़ फ्री में दूँ। अगर मैं मेंटरशिप बना दूंगा तो यार फिर सबके जैसी मार्केटिंग हो जाएगी और मैं वो करना चाहता नहीं हूँ। और देखो जिस स्टेज से मैं निकला हूँ ना, उस टाइम पे मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे, बैच खरीदने के कुछ नहीं होता था। मैं पहले ही कॉपीज भी खरीदता था ना तो ऐसे खरीदता था जो रद्दी वाले पेपर्स होता ना वो खरीदता था। और मैं अगर तुम्हें यहाँ पर मेंटरशिप बनाकर उसे पैसे में बेचूंगा तो शायद मैं खुद को ही माफ़ नहीं कर पाऊँ। इसलिए भाई मैं तुम सबको फ्री मेंटरशिप दे रहा हूँ। जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड उस पर जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे आंसर दे रहा हूँ वहाँ पर। बाकी देखो डिटेल फीस स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर तुम्हारी मान लो फीस लग रही होगी तो तुम्हें लोन कैसे लेना होता है, क्या प्रोसेस तुम्हारी होती है। उसके लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारी ये जो जितनी भी प्रोसेस होती है बैंक्स की वो यहाँ पर आने के बाद होती है। बैंक तुम्हारे पास खुद आता है कि देखो ये आईआईटी दिल्ली के ऑफिशियल पेज पर डला हुआ उसका फीस स्ट्रक्चर है। एंड यही जो जब तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो तुम्हें एक मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड एन आईआईटी दिल्ली एंड दिस हॉस्टल। तो भाई उस टाइम पे भी ये फीस स्ट्रक्चर जो है उसके साथ लगा होता है। अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो तुम मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी बात करें इसके लिए तो ये लिखा हुआ है भाई आईआईटी दिल्ली, यस। अच्छा है भाई, नाम सुन के अच्छा लगता है, ठीक है। डिटेल ऑफ जो भी है पेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन एंड फीस स्ट्रक्चर रिवाइज, ठीक है। अभी बात करेंगे ये इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर बीटेक की एंड बी डिज़ाइन की, जो कि बीटेक इन डिज़ाइन है, उन दोनों की फीस थोड़ी सी शायद अलग हो ना हो, बट ये इन दोनों का अलग फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है द इंस्टीट्यूट ऑफ फीस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 2025 एंट्री बीटेक एंड डुअल डिग्री स्टूडेंट्स। डुअल डिग्री स्टूडेंट्स कौन से हैं? लाइक जो एमएनसी 5 ईयर का आ रहा है वो डुअल डिग्री है। जो केमिकल 5 ईयर शायद है, नहीं पता नहीं, बट अगर कोई 5 ईयर का आ रहा है जो डुअल डिग्री मास्टर्स एंड ये बैचलर्स दोनों ले रहा है तो उसके लिए फीस स्ट्रक्चर है। एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बीटेक है उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, आईआईटी दिल्ली में इस बार न्यू ब्रांच आई थी बीएस केमिस्ट्री, एंड वो बीएस कोर्स है जो कि आईआईटी मद्रास एंड जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो करा रही होती हैं, ठीक है। अभी उसका एक डिटेल फी स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखेगा आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पर, क्योंकि उसका जो फी स्ट्रक्चर है वो सेम एज दैट बीटेक की तरह है। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने पहले ही वो हमको दिया नहीं था कि यार तुम्हारा ये फीस स्ट्रक्चर होगा। जब हम लोग यहाँ पर आए हमें पता चला कि यार जो बीटेक का जो फीस स्ट्रक्चर है वही फीस स्ट्रक्चर हमें भी फॉलो होने वाला है, जो कि बीएस केमिस्ट्री है। बाकी अगर इसमें आगे बात करें अपन तो देखो फॉर इंडियन नेशनल से जो कि इंडियंस होते हैं उनके लिए यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। देखो कैटेगरी में जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, ये तीनों जगह दी हुई है। फर्क कहाँ पर है? एनुअल इनकम। तुम्हें पता शायद आधा पता है कि कितने से कम तक एनुअल इनकम होती है तो मेरी कितनी फीस लगती है एंड क्या होता है। देखो अगर तुम्हारी एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर होती है तो तुम्हारी यहाँ पर कोई फीस वेवर नहीं मिलता है, उसमें फीस वेवर नहीं मिलता है, ठीक है। एंड उसमें तुम्हारी फीस कितनी लगती है तो देखो ट्यूशन फीस जो होती है वो रुपीज़ में 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर लगती है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ये मैं तुम्हें एक सेमेस्टर का लाइक 6 महीने का बताऊंगा, ठीक है। मैं जितनी भी बातें करूंगा वो एक सेमेस्टर की बातें करूंगा, जिसमें तुम्हारी जो ट्यूशन फीस होती है, अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो तुम्हारी जो ट्यूशन फीस होती है वो 1 लाख रुपए लगती है। वन टाइम पेमेंट, ये वन टाइम पेमेंट क्या होता है? वन टाइम पेमेंट जब तुम आईआईटी दिल्ली में आते हो तो तुम्हारी एक बार पेमेंट लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि ओनली फर्स्ट सेमेस्टर में लगती है। सेकंड सेमेस्टर से वो फीस नहीं लगती है। तो वो वन टाइम पेमेंट है जो तुम्हें 8,150 रुपये स्टार्टिंग में देना होता है। अदर चार्जेस में बात करेंगे तो अदर चार्जेस में जिम हो गया एंड बाकी यहाँ पर एक एसी का रूम है एंड बाकी नीचे तुम्हारे बहुत सारे टीटी रूम है एंड गेम्स वगैरह जो भी है, टीवी रूम है, उसका जो चार्जेस होते हैं ये सब मिला के चार्जेस जो होते हैं वो 6,250 रुपये लगते हैं। उसके बाद है रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट। ये क्या होता है? जब तुम यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में आते हो
तो शायद तुम उद्यमी हो बहुत, है ना। तो मान लो तुमने लाइक लैम्प तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तो उसकी जो फीस होती है वो तुमसे कवर करते हैं। ये तुम्हारी पूरी फीस मिला के बनती है 1,31,000 रुपये। अगर तुम कहीं बाहर रह रहे हो, IIT दिल्ली के हॉस्टल्स में नहीं रह रहे हो, तो तुम्हारी ये जो रेसिडेंस की फीस होती है वो तुम्हारी नहीं लगती है। उसके बाद तुम्हारा 1,22,400 रुपये कुछ बनता है। अभी बात आती है अमाउंट पेड टू जोसा टूवर्ड्स इंस्टीट्यूट फीस। देखो, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, लाइक तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, तुम्हें पता चल गया है कि यार मुझे इस रैंक पर कुछ मिलना है, तुम फिर जोसा काउंसलिंग भरते हो। जोसा काउंसलिंग क्या है? तुम्हारे रिजल्ट के उस पर तुम्हें जोसा जो है वो कॉलेजेस डिस्ट्रीब्यूट करती है। NIT, IIT, IIIT, GFTI, ये सभी जोसा तुम्हें देती है। उसके लिए तुम्हारी एक फीस लगती है 31,000 OBC, NCL, EWS और जनरल वालों के लिए, एंड SC ST PWD वालों को शायद 15,000 रुपये कुछ लगती है। तो वो तुम्हें 31,000 रुपये जोसा को देना होता है। अब जोसा में 5 से 6 राउंड होते हैं, पिछली बार 5 राउंड हुए, 6 राउंड हुए थे शायद, जो भी है। तो वो राउंड जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद 25,000 रुपये जोसा इंस्टीट्यूट फीस को भर देता है। कि अगर जैसे मान लो तुम्हें IIT दिल्ली का कुछ बायोटेक्नोलॉजी मिल गया, तो जो जोसा होगा 25,000 रुपये बायोटेक्नोलॉजी वालों को भेज देगा कि ये जो बच्चा है इसकी ये 25,000 रुपये हैं, इसको फीस में कंक्लूड कर लेना। एंड जो तुमने 30,000 दिए थे, 30 में से 5,000 रुपये जोसा रख लेता है अपनी काउंसलिंग करवाने के। तो तुम्हारे ये जो इंस्टीट्यूट 25,000 रुपये दे, मतलब ये लिखा है, ये 25,000 रुपये तुम्हारे इंस्टीट्यूट को गए हैं। अगर मान लो तुम्हारी 1,25,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस है, तो तुम्हें 1,00,000 भरनी है, क्योंकि 25,000 उसने तुम्हें भेज दिए हैं, ठीक है। बाकी विद द इंस्टीट्यूट यही 25,000 हटाने के बाद तुम्हारा 1,00,000 समथिंग ये बचता है। एंड अगर तुम विदाउट रेसिडेंस हो तो तुम्हारा 97,400 जो बनता है, ठीक है। बाकी अगर तुम बात करोगे यहाँ पर लेस देन 5 लाख एंड ग्रेटर देन 1 लाख, जो 1 से 5 लाख के बीच में होते हैं, उनकी ट्यूशन फीस 1/3 लगती है, दैट इज़ 33,333। और उसमें तुम्हारा वन टाइम पेमेंट सेम होता है, अदर चार्जेस सेम होते हैं, रिफंडेबल कॉशन मनी सेम होता है, इंस्टीट्यूट फीस रेसिडेंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा पर सेमेस्टर ये बनता है। और ये भी तुम देख सकते हो, बाकी सेम ही है ना। एंड बाकी अगर तुम लेस देन 1 लाख की बात करोगे तो उसका जो ट्यूशन फीस होती है वो बिल्कुल ज़ीरो लगती है, वन टाइम पेमेंट सेम लगता है, बाकी सभी सेम लगता है, बस ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। और ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है, तुम देख सकते हो यार, 1,00,000 रुपये ट्यूशन फीस होती है पर सेमेस्टर की। तो तुम्हारा एक साल में 2 लाख का ट्यूशन फीस है, और जो कि माफ़ हो रहा है अगर तुम्हारी लेस देन 1 लाख है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है भाई, कि तुम OBC NCL हो तो तुम्हारे ये इनकम का जो कैटेगरी लग रही है, बट अगर तुम SC ST PWD हो तो तुम्हारी इनकम कितनी ही हो, तुम्हारी ट्यूशन फीस पूरी माफ़ हो जाती है, उसके बाद तुम्हारे बाकी मनी सेम लगता है। तो मैंने यानी तुम्हें इंस्टीट्यूट की फ़ीस बताई है, इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल की फ़ीस बताई है। अभी मैंने मैथ्स फीस कंक्लूड नहीं किया। और देखो, मैथ्स जो होती है वो हॉस्टल और इंस्टीट्यूट से थोड़ी सी अलग होती है, वो फीस अपना अदर चार्ज करती है, लाइक वो खुद का चार्ज करते हैं। एंड मैथ्स फीस जो होती है वो तुम्हारी 36,000 रुपये पर सेमेस्टर की लगती है, लाइक 5 से 4.5 से 5 महीने का तुम्हारा एक सेमेस्टर होता है, उसमें तुम्हारी 36,000 रुपये लग रही है। और वो तुम्हें अलग से देना होता है अपनी मैथ्स को। अच्छा देखो, SC ST वालों के लिए एक चीज़ और बताता हूँ, अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो तुम्हें मैथ्स फीस नहीं देना पड़ता है। और देखो, ये सब तुम्हें मैथ्स का बता दिया मैंने, एंड तुम्हारी इंस्टीट्यूट फीस का बता दिया। अभी लाइक ये तो तुम्हें मैंने देने का बताया है, यहाँ पे लेने का क्या है? देखो, यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन तुम्हारी एनुअल इनकम कितनी है। कुछ जो स्कॉलरशिप होती है वो एग्जाम पर बेस्ड होती है, कुछ जो स्कॉलरशिप होती है वो SC मतलब लाइक कैटेगरी पर बेस्ड होती है, एंड ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, तो वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाती है। अगर तुम SC ST कैटेगरी में बात करोगे तो उनको जो है 1,000 रुपये पर महीने आता है यहाँ पर। एंड कुछ और जो 1 लाख से कम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप आती है 4,000 रुपीज़ पर महीने, ठीक है। तो मैं जो बताया है कि जोसा की जो काउंसलिंग होती है 30,000 रुपये तुम्हें भरना होता है, OBC NCL जनरल और EWS वालों को, उसमें से तुम्हारा 5,000 रुपये जोसा रख लेता है, 25,000 रुपये रिफंड कर देता है। एंड उसमें से सेम एज दैट कि 15,000 रुपये तुम्हें जो SC ST वालों को भरना होगा, एंड 5,000 वो रख लेगा, एंड 10,000 तुम्हें वो जो वापस कर देगा। एंड ऐसी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो, INR में लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है, डॉलर्स में। एंड फॉर इंडियन नेशनल्स के लिए BDS के भी BDAS के लाइक BTech इन डिज़ाइन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये सेम लाइक पूरे स्ट्रक्चर सेम ही है, मैंने तुम्हें हर चीज़ का मीनिंग बता दिया है, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी उनकी भी कुछ जो काउंसलिंग होती है उसका ये दिया हुआ है बाकी, है ना। एंड ये फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो, तुम्हें मैंने लगभग लगभग पूरा ही बता दिया यार कि फ़ीस कितनी लगनी है, ठीक है, और तुम्हें कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, और लाइक कैसा है। अब देखो, ये तो तुम्हें पता चला यार इतनी मुझे मिलनी है, बट मुझे मिलेगी कैसे? मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं सामने वाले से बोलूँगा यार मेरी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, मुझे मेरी पूरी ट्यूशन फीस माफ़ कर दो। ये बोलने से नहीं होगा, तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो तुम्हें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लाइक उसमें अभी तुम्हें ज़रूरत है नहीं। तुम आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आते हो, उस टाइम पे तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, और उस टाइम पे भी लाइक तुम्हें बहुत सारा टाइम मिल जाता है, 1-2 मंथ का टाइम दे देते हैं वो, कि अगर तुम्हें लाइक जमा करना है तो तुम 1-2 मंथ ले लो, बनवा लो पूरे डॉक्यूमेंट, उसके बाद तुम जमा कर देना। तो उसका कोई इतना लाइक हैक्टिक है नहीं।
बस तुम अभी एग्ज़ाम निकालो। मैंने तुम्हें इसका फ़ीस बता दिया यार, इतनी इतनी फ़ीस लग रही है। ये तुम्हें मैंने IIT फ़ीस की बनाई है, ठीक है। ये हमारे IIT दिल्ली की फ़ीस है। एंड अगर तुम अदर चीज़ बात करोगे तो लाइक IITs की फ़ीस का ऐसे ही दिया हुआ था, मतलब हर अपने ऑफिशियल पेज पर दिया हुआ था, तुम वहाँ जाकर देख सकते हो। बाकी ये IITs की लगभग लगभग फ़ीस सेम होती है, ठीक है। एंड बाकी इसके आगे भी काउंसलिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। उसके लिए अगर सॉल्व करना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। एंड बाकी इस वीडियो को भी शेयर कर दो एंड यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम इंस्टा चलाते हो तो इंस्टा पर जाओ, IM सुजल करके मेरी आईडी है, उस पर भी फॉलो कर लो। उस पर भी मैं तुम्हें लाइक बहुत सारी टिप्स दे देता हूँ, इंस्टा पर भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आती है। तो वो तुम देखोगे तो तुम उससे फ़ायदा ही मिलेगा। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।